10 वर्ष पूर्व से ही यहाँ पर किसी न किसी बहाने से कभी बलि प्रथा पर, कभी यहाँ के विभूतियों पर, कभी यहाँ के बोली भाषा पर चर्चा की थी और एक अच्छा सा मधुर मिलन यहाँ पर किया जाता है। लेकिन विगत 2 वर्षों से यह कार्यक्रम कोरोना की वजह से संचालित नहीं किया गया। तो पिछले बार 12 जून 2019 को यहाँ पर एक गोष्ठी की गई थी और उसके बाद आज पुनः मौका मिला है। तो एक बार आप सभी लोगों का स्वागत। तो अतिथि में यहाँ पर हम इस बार चाह रहे हैं कि हमारे जो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के हमारी कमेटी है उनसे अनुरोध करेंगे वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी इसके संस्थापक के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। उनके निधन के बाद कार्यकारिणी ने उनके ज्येष्ठ भतीजा श्री महेंद्र सिंह पांगती जी को ये जिम्मेदारी दी और पहली बार आप हमारे इस मीटिंग में आए हैं पदभार ग्रहण करने के बाद। तो मैं अनुरोध करता हूँ महेंद्र सिंह पांगती जी आप आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। इसमें डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी ने अपने काफी गहन विचार के बाद अनुभवी शिक्षक, विद्वान, सचिव के रूप में कमेटी ने नियुक्ति किया श्री गणेश सिंह धोपाल जी को, जो हमारे समिति के सचिव है। निवेदन करूंगा कि आप भी करेंगे। डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी के घनिष्ठ मित्र समय समय पर मार्केट में जाकर उठने बैठने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी आपबीती सुनाने वाले घनिष्ठ मित्र इस संस्था के सदस्य श्री मंगल सिंह मोरतोलिया जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच में पधारने का कष्ट करें। साथ ही साथ पूर्व शिक्षक और अनुभवी विद्वान श्री रुद्र सिंह लसपाल जी, जो हमारे इस समिति के सदस्य है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मुख्य मंच में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी शिक्षा से जुड़े थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर शिक्षा से संबंधित कार्य भी किए और खुद शिक्षक भी रहे, समाज को भी शिक्षा प्रदान की। तो मातृशक्ति के रूप में राजकुमारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधार कर हमारे कार्यक्रम के शोभा बढ़ाइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। मातृशक्ति की भी उपस्थिति बहुत जरूरी है। इस अवसर पर ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम की ओर से यहाँ पर डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी के दोनों भतीजे यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों से कब्बू से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी एवं सचिव महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सचिव महोदय को भी देवराज आपसे भी निवेदन है कि आप लसपाल जी को भी देंगे। और परिवार की सबसे बड़ी बहू आनंदी पांगती जी हमारे बीच है। मैं निवेदन करूंगा कि वे राजकुमारी दीदी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगी। तो इस अवसर पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित करूं करने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। उनको गए हुए अभी लगभग 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस बीच में हम लोगों ने उनके संस्था उनके द्वारा बनाए हुए म्यूजियम को मेंटेन करने के लिए भरपूर कोशिश तो की है, बट सभी लोग सेवारत हैं तो टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है, न हम कर पाते हैं। इसके लिए
मैं लज्बों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि समय निकाल करके इस काम के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो म्यूजियम में काम कर रहे हैं मुन्ना, जिन्होंने जो है सब काम अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और कर रहे हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इसको उनके सपनों की तरह सजाए रखें और हो सकता है तो आगे बढ़ाएं। पूरे जवाहरी परिवार सोलह दिन मतलब आज अपन पहचान है मुमकिन हम एक मोन समाज से हमार तो उन्हें फसल फराल कर रहे एक लेक्सी मंदिर तो वो हमारी ऐसी कि हर परिवार अपन नाम पसंद है भी शुरू पीटी एक अपन भाषा प्रति जागरूक करते रहो और घर में वही भाषा बोलाई जाओ। तैयार है यार। धन्यवाद रोजा। वैसे तो मेरे चाचा जी के साथ जो है बहुत नजदीकी रिश्ता था। वो अक्सर जो है काफी जो है कुछ काम करना है या कुछ भी करना जरूर शेयर करता है। तो उसी दौरान जब उनकी मृत्यु से पहले वो जो है रानीखेत में मेरा पोस्टिंग था, जो आना विद्यालय रानीखेत में, तो वहाँ आए थे। तो आते आते जो है वो मुंशियारी भी गए। मुंशियारी के बाद फिर मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह मानती जी उनको लेके फिर हल्द्वानी आए। हल्द्वानी में शायद उनका कोई रिकॉर्डिंग होना था उनके कैसेट का, तो उसके साथ हम भी वहाँ से हल्द्वानी गए और ट्रेन में हम लोग विद फैमिली साथ में दीपावली के उसमें गए। तो जब हम लोग गए तो उनसे काफी मतलब जहाँ तक हमारे गाँव भैली में आज तक जो संघर्ष के जो संग्रह के जो लेखन सामग्री मतलब दीदी कलेक्शन के से प्रिय लक्ष्मण, एक पत्र कल भी भेजा था। तुम 1 तारीख तक कॉलेज जाकर लोहनी जी से मिलना और अपना फॉर्म भर लेना। फॉर्म पिथौरागढ़ 13 सितंबर तक भेजना है। मुंशियारी 8-9 तारीख तक पहुंच जाएंगे। तुम यदि रहलम भ्रमण पर आना चाहो तो 3 सितंबर तक अवश्य टोला पहुंच जाना। 4 बजे 4 के प्रातः टोला से प्रस्थान करेंगे। मैं था वहाँ पर सन 76 में मठा तो डिटाइलमेंट है थी ऐसी उनको यहाँ मतलब तो मतलब डिटाइलमेंट है तो इन नगर में यूँ तो जो जबार भी वेल्यू भी तो भी दाम भी लपतल भी स्वप्ना भी मजा भी बाद में मलाड भी वहाँ डिग्री में पीपल कोटी होते हुए जोशी मत तो दुश्मन पार्टी में खड़ा होते हुए बोलते निकले। तो इस सफर में घूमते घूमते 18 साल में इंतकाल नौकरी के में भ्रमण में 5 साल में बद्रीनाथ और गढ़वाल में यो गोविंद घाट भी ले भी गागरी फिर हिमकुंड फिर वहाँ फिर बेली फ्लावर जाए फूल के घाटे पना। तो वहाँ पे मैं निकल हनुमान चट्टी तो हनुमान चट्टी पे छूना मना है मतलब तोड़ फोड़ कर देंगे। हाँ नुकसान होगा ना इसलिए। ये म्यूजियम ये हिमालयन हर्ब्स कुछ ही क्योंकि यहाँ बाबियो दुम्मो वैरायटी पल्लू एंड पाया सब की यो 6 माननी वाल की यो सब यो मट्ठा बनाने का पात्र पंचधातु से बना पंचदीप। पिठांग मोर से नहीं मैं सेम बन नहीं रहा ना, ओरिजिनल नहीं बन रहा। हाँ और नहीं बनना। मैंने विनोद को बोला था।
बाटी, पुंदरी, कहनी, चिलमची, घट आटा पीसने के लिए घट में पीसा जो जाता था। याक है याक, ये सब पुरान से क्लोजअप लेते अच्छा ये फर्मा लगानी है कस्तूरी ये दाल वाला गलन लगानी है क्या ये वाला चाहिए मैं ये वाला रेडी डिजाइन यहाँ से ले सकते हो, इसे बना सकते हो। शकुन ताल पाँव में पहनने वाला है नंदा दीदी फोटो ये खरीदारी कर रहे हैं लोग, मैं बेच रहा हूँ। ये बेच रहा है। लोग फोटो किसको ग्रुप में कर म्यूजियम भी देख लिया। जो विजय सिंह नगर नहीं पुष्कर प्रताप सैलेड किसको सैलेड आपको नहीं मिला पहले मेरे फोटो वहाँ डिलीट कर पहले वाला ये डिलीट कर देना। महिला मंगल